मेरे प्यारे बच्चों में काली माँ आज तुमसे बात करने आई हूँ और आज मैं तुम्हें जीवन की ऐसी सीख दूंगी जिससे तुम अपने हालातों पर रोना छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे हालात ठीक नहीं हैं। तुम इस समय बहुत से संघर्षों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो और इन संघर्षों के कारण तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दुख और तकलीफ है उसके कारण तुम अपने जीवन के कार्यों को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे। तुम्हें अपने दुख इतने बड़े लगते हैं कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बड़े से बड़ा मुश्किल कार्य तभी कर सकते हो जब तुम्हारा मन नई नई खोज व निर्माण की उमंगों से भरा हो। खाली एवं बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उत्साह और आशा से ही बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, आग्रहात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है वह कभी सफल नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों के पीछे ही रहेगा, छाया बनकर जिएगा, दूसरों की नकल करता रहेगा। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी। जब तक अभावात्मक से भावात्मक, संशयुक्त से निश्चित पीछे पीछे सरकने की आदत बनी रहती है। इन्हीं कारणों से मनुष्य केवल पीछे और असफल बनकर रह जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा समस्त जीवन अकारण हो जाता है। तुम थोड़ी भी प्रगति नहीं कर सकते हो। तुम अपना जीवन गहरे अंधकार में समाप्त कर देते हो। इस प्रकार के व्यवहार से ही तुम अपने मन मस्तिष्क की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं। और मोटे काले पर्दे टांग देते हो। एक बार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर तो देखो मेरे बच्चे। आज ही इसी वक्त ही दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा, मुझ में निराशावाद का नामो निशान नहीं होगा। उसकी कल्पना तक नहीं होगी। यह विश्वास रखो, अंत में न्याय की विजय होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की होती है। मेरे बच्चे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि हर पल न्याय और सत्य की विजय हो रही है। यह बात मन में ठीक तरह बिठा लो और इसका बार बार ईश्वर को धन्यवाद करो कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ। अपने आप को धन्यवाद दो कि तुम एकदम सही समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुए हो। और तुम्हारे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता है, तथा तुम संसार में सबसे बड़े किस्मत वाले मनुष्य हो
कि तुम्हें यह अवसर मिला है, इस स्वास्थ्य तथा शिक्षा की प्राप्ति हुई है कि तुम कार्य को अवश्य पूरा कर सकोगे। यदि तुम गरीब और बेकार हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो। अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को निकालकर बाहर फेंक दो। अपने मन में संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार की अच्छी चीजों के चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए यह सब चीजें प्रस्तुत करने की मेरे पास सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की यह आज्ञा उल्लिखित है। तुम गरीबी से दुखी या अभागे हो, इस बात का दावा करो, क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महान शक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचारों के आते ही तुम सफल हो जाओगे। इस प्रकृति की भला क्या मजाल कि वह तुमको रोक सके। उस मानव को जिसे भगवान ने अपने प्राकृतिक रूप से बनाया है, बार बार नमन करो और यह विश्वास रखो, जिस परमात्मा ने तुम्हारे मन में कुछ बनने की, कुछ करने की भावना रखी है। उसने महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी है। अपनी इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता है। एक तक अपने मन में झांको और देखो कि वहां पर क्या है। क्या ईश्वर ने तुमको अटूट शक्ति नहीं दी है? तुम्हारे पास अब तब यह खामोशी क्यों? उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो और खड़े होकर आगे बढ़ो। आगे बढ़कर दौड़ लगाओ और तब सब मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने रास्ता बना रखा है। अगर मेरे रास्ते पर न चलो तो इसमें दोष किसका है? अवश्य तुम दोषी हो। संसार में कर्महीन मनुष्य ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। संसार में सब कुछ है, ऐसों के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह कर्महीन बने रहकर तुम स्वयं अपनी प्रगति में रोड़े अटका लेते हो, अपनी जीवन डोर काटते जाते हो। इस प्रकार तुम्हारा सपना समाप्त हो जाता है। तुम अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी चला बैठते हैं। तुम इस तरह से अपने व्यवहार से गिर जाते हैं। इंसान होकर भी ऐसा व्यवहार तुम्हारी शक्तियों को भी कमजोर कर देता है। इससे लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने वाली ताकतों का विनाश होता है। दुख और डर व्यक्ति की कार्य योग्यता को दीमक बनकर चाट जाता है। बेकार की चिंताओं से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता के लिए जो रचनात्मक प्रयास आवश्यक है, उसके लिए मानव में साहस ही नहीं रहता है।
हर कार्य की ओर रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके उज्जवल पक्ष की ओर देखना, उसकी ओर आशाभरी दृष्टि से देखना, सफलता का मनन करना, मन को बारंबार सफलता का विश्वास दिलाते रहना। संदेह और संशय के भावों को लगातार दूर करते रहना, सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने आएगा। ऐसा पक्का यकीन करना तो तुम्हारे सच्चाई और अच्छे काम की अवश्य विजय होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आप को हारने नहीं देना है। तुम्हारा विजय होना तय है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।